बेलूर मठ मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह बेलूर पश्चिम बंगाल, भारत में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। बेलूर मठ की स्थापना जनवरी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद शिष्यों के एक छोटे समूह के साथ कोलंबो से भारत वापस लौटे और 2 आश्रमों पर काम शुरू किया, एक बेलूर में और दूसरे आश्रमों पर काम शुरू किया, जिन्हें हिमालय के अद्वैत आश्रम कहा जाता था। मंदिर रामकृष्ण आंदोलन का हृदय है। यह अपनी वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है, जो हिंदू, इस्लामी, बौद्ध और ईसाई कला और रूपांकनों को सभी धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में जोड़ता है। 2003 में बेलूर मठ रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया, जो बेलूर मठ मंदिर को समर्पित है। इतिहास 1897 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद अपने पश्चिमी शिष्यों के एक छोटे समूह के साथ कलकत्ता के बारानगर पहुंचे। उनके द्वारा 2 मठों की स्थापना की गई, एक बेलूर में जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बन गया और दूसरा उत्तराखंड के चंपावत जिले में हिमालय पर मायावती में, जिसे अद्वैत आश्रम कहा जाता है। इन मठों का उद्देश्य उन नवयुवकों को प्राप्त करना और प्रशिक्षित करना था, जो अंततः रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, धार्मिक तपस्वी बन जाएंगे, और उन्हें उनके काम के लिए प्रशिक्षण देना था। उसी वर्ष परोपकारी गतिविधि शुरू की गई और अकाल से राहत दिलाई गई। धर्म संसद की यात्रा से पहले एक परिव्राजक, भटकते भिक्षु के रूप में स्वामी विवेकानंद के दिन उन्हें भारत के कई हिस्सों में ले गए और उन्होंने ताजमहल, फतेहपुर सीकरी महल, दीवान खास, राजस्थान के महलों जैसे कई स्थापत्य स्मारकों का दौरा किया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य स्थानों के प्राचीन मंदिर, अमेरिका और यूरोप में अपने दौरे के दौरान उन्हें आधुनिक, मध्यकालीन, गोथिक और पुनर्जागरण शैलियों की स्थापत्य महत्व की इमारतें मिलीं। बताया जाता है कि विवेकानंद ने इन विचारों को बेलूर मठ मंदिर के डिजाइन में शामिल किया था। स्वामी विवेकानंद के भाई भिक्षु और रामकृष्ण के मठवासी शिष्यों में से एक, जो अपने मठपूर्व जीवन में एक सिविल इंजीनियर थे, ने विवेकानंद और तत्कालीन राष्ट्रपति स्वामी शिवानंद के विचारों के अनुसार मंदिर का डिजाइन तैयार किया। बेलूर मठ की आधारशिला 13 मार्च 1929 को रखी गई थी। विशाल निर्माण का संचालन मार्टिन बर्न एंड कंपनी ने किया था। मिशन बेलूर मठ को वास्तुकला में एक सिम्फनी के रूप में घोषित करता है। मठ तक हावड़ा से सीधी येम्यू ट्रेन सेवाओं, नौका और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। कैंपस हुगली के तट पर बेलूर मठ के 40 एकड़ परिसर में रामकृष्ण, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को समर्पित मंदिर शामिल हैं, जिनमें उनके अवशेष स्थापित हैं, और रामकृष्ण आदेश का मुख्य मठ शामिल है। परिसर में एक संग्रहालय भी है, जिसमें रामकृष्ण मठ और मिशन के इतिहास से जुड़े लेख हैं। रामकृष्ण मिशन से संबद्ध कई शैक्षणिक संस्थान बेलूर मठ के निकट विशाल परिसर में स्थित हैं, जिनमें रामकृष्ण मिशन शिल्प मंदिर भी शामिल है। बेलूर मठ को कोलकाता के निकट प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और भक्तों द्वारा तीर्थ स्थान। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बेलूर मठ को विरासत और राष्ट्रीय महत्व का स्थान मानते थे। श्री रामकृष्ण मंदिर के डिजाइन की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी और वास्तुकार स्वामी विज्ञानानंद थे, जो रामकृष्ण के प्रत्यक्ष मठवासी शिष्य थे। श्री रामकृष्ण मंदिर की प्रतिष्ठा 14 जनवरी मकर संक्रांति दिवस 1938 को की गई थी। बेलूर मठ में रामकृष्ण मंदिर को भारतीय धर्मों की विविधता का जश्न मनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और अगर अलग अलग स्थितियों से देखा जाए तो यह एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च जैसा दिखता है। बेलूर मठ में मंदिर के डिजाइन में कई धर्मों की स्थापत्य शैली और प्रतीकवाद को शामिल किया गया है, ताकि उस सार्वभौमिक आस्था को व्यक्त किया जा सके जिसमें यह आंदोलन विश्वास करता है। मंदिर को धर्म के भौतिक आयाम के महत्व का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सांची के बौद्ध स्तूप और अजंता गुफाओं के मुख्य प्रवेश द्वार की बौद्ध शैलियों से प्रभावित है। प्रवेश द्वार के ऊपर की संरचना
दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों और उनकी ऊंची मीनारों की तर्ज पर बनाई गई है। मंदिर के अंदर की खिड़कियां और बालकनी उत्तर भारत की राजपूत, हिंदू और मुगल इस्लामिक शैली को दर्शाती हैं। केंद्रीय गुंबद फ्लोरेंस कैथेड्रल के डुओमो के पुनर्जागरण वास्तुकला से लिया गया है। जमीनी योजना क्रिश्चियन क्रॉस के आकार में है। मंदिर की ऊंचाई 112.5 फीट है और कुल क्षेत्रफल 32,900 वर्ग फीट है। यह मंदिर मुख्यतः चुनार पत्थर से निर्मित है तथा सामने का कुछ भाग सीमेंट का है। मंदिर का ऊंचा प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय गोपुरम जैसा है और दोनों तरफ के खंभे बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष पर राजपूत मुगल शैली में बने 3 छतरी जैसे गुंबद कामारपुकुर गांव की छप्परदार छतों का अंदाजा देते हैं। प्रवेश द्वार का गोलाकार भाग हिंदू वास्तुकला के साथ अजंता शैली का मिश्रण है और इसके भीतर ऑर्डर का प्रतीक रखकर सुंदरता और गंभीरता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक ऊपर एक शिवलिंग की प्रतिकृति दिखाई दे रही है। नट मंदिर गर्भगृह से जुड़ा हुआ विशाल सामूहिक हॉल एक चर्च जैसा दिखता है, खासकर रोम के सेंट पीटर चर्च का। इसके दोनों ओर एक पंक्ति में बने खंभे डोरिक या ग्रीक शैली के अनुसार हैं। ऊपर की बीम तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के समान सजावटी ब्रैकेट द्वारा रखी गई है। स्तंभों पर विस्तृत डिजाइन उड़ीसा शैली से मिलते जुलते हैं। नट मंदिर के ऊपर लटकती बालकनियां और खिड़कियां फतेहपुर सीकरी में प्रयुक्त मुगल वास्तुकला का प्रभाव दिखाती हैं। गर्भ मंदिर गर्भगृह के सभी तरफ परिक्रमा करने के लिए विस्तृत परिक्रमा पथ बौद्ध चैत्य और ईसाई चर्चों की तरह बनाया गया है। मंदिर के बाहर अर्धवृत्ताकार शीर्ष पर नवग्रह आकृतियों की जालीदार मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के शीर्ष पर स्वर्ण कलश रखा गया है और नीचे पूर्ण खिला हुआ कमल है। बड़े गुंबद और अन्य गुंबदों की वास्तुकला में इस्लामी, राजपूत, बंगाल टेराकोटा और लिंगराज मंदिर शैलियों की छटा दिखाई देती है। मंदिर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के प्रवेश द्वार, जिनके दोनों ओर स्तंभ हैं, ग्वालियर किले के मान मंदिर के भव्य प्रवेश द्वारों की तरह हैं। उनके ऊपर सफलता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली गणेश और हनुमान की छवियां उकेरी गई हैं। मूर्ति श्री रामकृष्ण की एक पूर्ण आकार की मूर्ति डमरू के आकार के संगमरमर के आसन पर 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान है, जिसमें श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेष संरक्षित हैं। सामने हंस परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री रामकृष्ण की मूर्ति कोलकाता के प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय गोपेश्वर पाल द्वारा बनाई गई थी और मंदिर की सजावट की कल्पना कलाकार स्वर्गीय श्री नंदलाल बोस ने की थी। देवता के ऊपर का छत्र और सभी दरवाजे और खिड़कियां म्यांमार से आयातित चयनित सागौन की लकड़ी से बने हैं। स्वामी विवेकानंद मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां स्वामी विवेकानंद के पार्थिव शरीर का 1902 में अंतिम संस्कार किया गया था। 28 जनवरी 1924 को प्रतिष्ठित इस मंदिर की ऊपरी मंजिल पर एक अल्बास्टर ओम बंगाली अक्षरों में है। मंदिर के बगल में मूल बेल वृक्ष के स्थान पर एक बिल्व का पेड़ है, जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद बैठते थे और जिसके पास उनकी इच्छा के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने सुबह कुछ विद्यार्थियों को वेदांत दर्शन पढ़ाया। उन्होंने अपने भाई शिष्य स्वामी प्रेमानंद के साथ सैर की और उन्हें रामकृष्ण मठ के भविष्य के बारे में निर्देश दिए। बेलूर मठ में प्रार्थना सत्र के बाद शाम को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मृत्यु हो गई। वह 39 वर्ष के थे। विवेकानंद ने 40 वर्ष तक जीवित न रहने की अपनी भविष्यवाणी पूरी कर ली थी। पवित्र माता का मंदिर रामकृष्ण की आध्यात्मिक पत्नी शारदा देवी को समर्पित है। बेलूर मठ के प्रवेश द्वार पर ही पवित्र मां का मंदिर है। यह मंदिर उस क्षेत्र के ऊपर है जहां उनके पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले किया गया था। पवित्र माता के मंदिर की प्रतिष्ठा 21 दिसंबर 1921 को की गई थी। स्वामी ब्रह्मानंद का मंदिर रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के पहले अध्यक्ष
स्वामी ब्रह्मानंद को समर्पित एक और मंदिर पवित्र माता के मंदिर के पास स्थित है। यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया था जहां स्वामी ब्रह्मानंद का अंतिम संस्कार किया गया था। स्वामी शिवानंद ने 7 फरवरी 1924 को इस मंदिर को समर्पित किया। रामकृष्ण संग्रहालय प्रसिद्ध 2 मंजिला। रामकृष्ण संग्रहालय में रामकृष्ण, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और उनके कुछ शिष्यों द्वारा उपयोग की गई कलाकृतियां हैं। इनमें पश्चिम में विवेकानंद द्वारा पहना जाने वाला लंबा कोट, सिस्टर निवेदिता की मेज और श्रीमती सेवियर का एक अंग शामिल है। संग्रहालय आंदोलन और बंगाली के समकालीन विकास का विवरण देता है। संग्रहालय में पंचवटी का यथार्थवादी मनोरंजन है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के 5 पवित्र वृक्षों का समूह जहां रामकृष्ण ने साधना, आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास किया था। गले के कैंसर से पीड़ित होने के दौरान अपने अंतिम दिनों में रामकृष्ण ने जिस काले पत्थर के कटोरे से पायसम, एक मीठा भारतीय व्यंजन, लिया था, और वह तकिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने कलकत्ता के उस घर में किया था जहां उन्होंने अपने आखिरी कुछ महीने बिताए थे। प्रदर्शन पर घर में रामकृष्ण का कमरा जहां उन्होंने विवेकानंद, तत्कालीन नरेंद्रनाथ को अपना नेता नियुक्त करते हुए 12 शिष्यों को गेरुआ वस्त्र वितरित किए थे, वहां रामकृष्ण द्वारा अपने शिष्यों पर कृपा करते हुए एक मॉडल भी दिखाया गया है और रामकृष्ण द्वारा इस्तेमाल किए गए जूते भी दिखाए गए हैं। मॉडल पर रखो। दक्षिणेश्वर के जिस कमरे में रामकृष्ण रहते थे उसे उनके द्वारा उपयोग किए गए कपड़ों और अन्य वस्तुओं के प्रदर्शन के साथ फिर से बनाया गया है। विवेकानंद द्वारा अपने गुरु को गाने के लिए इस्तेमाल किया गया तानपुरा और रामकृष्ण द्वारा बनाए गए 2 चारकोल चित्रों की प्रतियां प्रदर्शन पर हैं। 1911 में शारदा देवी की चेन्नई, मदुरई और बेंगलोर की तीर्थ यात्रा के साथ साथ उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट के सामने स्वामी विवेकानंद की एक विशाल प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है जहां विश्व की प्रसिद्ध संसद है। सितंबर 1893 में धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी प्रदर्शन के साथ यात्रा पर स्वामी विवेकानंद के सहयात्री जमशेदजी टाटा का एक पत्र है जो टाटा के एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य का खुलासा करता है जो स्वामी जी से प्रेरित था, की स्थापना बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई में विक्टोरिया पब्लिक हॉल की लकड़ी की सीढ़ियां और कमल की लकड़ी की कलाकृति जहां विवेकानंद ने एक बड़ी सभा को प्रेरणादायक भाषण दिया था, को वापस लाया गया है। इससे कुछ ही दूरी पर मिस जोसेफिन मैक्लेओड पर एक शो है जो 1895 में अमेरिका में स्वामी जी से मिली और उसके बाद 40 वर्षों तक भारत की सेवा की। उन्होंने रामकृष्ण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बाड़े में स्वामी जी की एक क्रिस्टल छवि है जिसे पेरिस के जौहरी रेने लालिक ने बनाया था। गतिविधियां: बेलूर मठ, चिकित्सा सेवा, शिक्षा, महिलाओं के लिए काम, ग्रामीण उत्थान और श्रमिक और पिछड़े वर्गों के बीच काम, राहत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करता है। केंद्र रामकृष्ण, विवेकानंद, शारदा देवी और रामकृष्ण के अन्य मठवासी शिष्यों का वार्षिक जन्मदिन भी मनाता है। कुमारी पूजा और दुर्गा पूजा के वार्षिक उत्सव मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। कुमारी पूजा की परंपरा 1901 में विवेकानंद द्वारा शुरू की गई थी। द्वारा बेलूर मठ 18 अगस्त 2021 से आगंतुकों और भक्तों के लिए खोल दिया गया है। समय: प्रातः 8 से 11 बजे, दोपहर 4 से 5:45 बजे तक। इसे 22 अप्रैल से 17 अगस्त 2021 तक और इससे पहले 24 मार्च 2020 से 9 फरवरी 2021 तक कोविड महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। 15 जून से 2 अगस्त 2020 तक चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया के दौरान एक संक्षिप्त उद्घाटन के साथ और 10 फरवरी से 21 अप्रैल 2021